हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ कक्षा 10 गणित। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं पार्ट 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, पहले इसमें देखो तीन है, पहले 3 विधियां होती हैं, हम 2 विधियां पढ़ने की पड़ेंगी। कक्षा 10 वाले 3, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन, एक वज्रगुणन विधि होती है। तो यहाँ पे सीखेंगे पहले प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि देखेंगे और व्यापक रूप देखें। समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होता है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये कौन सी है, हमारी व्यापक समीकरणें हैं। और जहाँ a और b c कौन सी वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं। फिर व्यापक रूप हो गया। फिर इसमें देखो और क्रम संख्या रेखा युग्म क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी 2 समीकरण दिए होंगे, उनका a1 और तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से, a1 और b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालना, फिर उनकी तुलना करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे। जैसे a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के, तो उनका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। बीजगणितीय निरूपण केवल एक हल होगा। और कैसी रेखाएं होंगी, हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर इस प्रकार का जैसे कोई हमारी दूसरा समीकरण एक देखते हैं, यानी कि उनका रेखा युग्म कैसा होना चाहिए, a1 बटे यानी a1 का मान a2 का मान, फिर b1 b2 का मान, c1 c2 का मान। जब इसमें a1 a2 बराबर हो किसके, b1 b2 के, और दोनों अनुपात क्या हो c1 व c2 के बराबर नहीं हो, तो इनका कैसा हल होगा, कोई हल नहीं होगा। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। फिर आ जाते हैं आगे, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। जैसे हमारा कोई भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 19 और एक और दी हो 4x प्लस 6y बराबर 18। तब इनका हम a1 व a2 का अनुपात देखते हैं। a1 का 2 है, a2 4 है, तो इसका अनुपात 1/2 हो जाएगा। b1 का मान 3 है, b2 का 6, तो इसका अनुपात देखेंगे 1/2 आएगा। c1 का मान है 19 और 18, तो यहाँ पे 19/18, इसका भी 1/2 आ जाएगा। यानी इनकी जब अनुपातों की तुलना करेंगे तो इस प्रकार मिलेगा a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी 1/2 1/2 1/2। तीनों अनुपात सेम मिल रहे हैं, तो एक ऐसा हल होगा बीजगणितीय निरूपण में। इसका अनेक हल होगा। वो कैसी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। ये कुछ पॉइंट है। अब आगे की ओर चलते हैं। अब देखेंगे हम बहुकल्पीय प्रश्न जो आपके पूछे गए हैं। बहुकल्पीय प्रश्न हम सन भी लिखते जाएंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, रैखिक समीकरण 4/3 x प्लस 2y बराबर 8। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y
बराबर 12 के हलों की संख्या होगी। तो इसमें पहला ऑप्शन है केवल एक। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बी है अनंत। दो कोई हल नहीं। अब इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास कौन सा दिया है रेखिक युग्म, पेन चेंज कर लेते हैं। दिए गए रेखिक युग्म रेखिक समीकरण युग्म कैसा दिया हुआ है? 4/3 x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ था? 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। देखो हमारे क्वेश्चन में दो ये समीकरण दिए हैं। ये देखो बराबर के उधर हम जब इसे एक पक्ष में लाएंगे सभी तो प्लस वाला माइनस कर लेते हैं। माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इनका तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से। तुलना करने पर क्या लिखें? व्यापक समीकरण से तुलना करने पर व्यापक समीकरण हम जानते हैं कौन सी होती हैं। देखो युग्म है तो युग्म का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और कौन सी थी एक? तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इनकी तुलना करेंगे। देखो ये हमारी समीकरण जो 1 है 1 से तुलना करेंगे, जो समीकरण 2 है उसको हम 2 से तुलना करेंगे। यहाँ पे देखो x के साथ a1 लिखा तो a1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? a1 बराबर 4/3 और b1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। c1 बराबर कितना हो जाएगा? देखो c1 हमारा इधर प्लस का, यहाँ पे क्या है? माइनस का, तो यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा। फिर a2 बराबर क्या हो जाएगा? a2 बराबर हमारा इसमें 2 है, d2 बराबर 3, c2 बराबर -12। ये हो गया। अब इनकी तुलना करेंगे। आगे की ओर चल लेते हैं। पेज हो गया है। ये a1 a2 का मान कितना आया है? 4/3 था और 2 था। इसी प्रकार b1/b2 का मान कितना आया था? b1/b2 का मान कितना आया था? 2/3
3, C1 बटे C2 का मान कितना आया था? -8 -12, ये दिया हुआ था। इसको हम हल कर सकते हैं। इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये पलट के तो ये कट जाए, इसका मान आ जाएगा, इसे यहाँ पे देख लो, 4/3 बट्टे में 2, इसके 1 मान लेंगे तो लिख सकते हैं 4/3 गुणे में 1/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2/3। इसका मान कितना आ गया? 2/3 आ गया, 2/3। तो इसकी तुलना करते हैं, 2/3, इसको भी माइनस से माइनस काट देंगे, कितने से कटेगा? इससे काट सकते हैं 4 से कटो, 4 दूना 8, 4 तिया 12। देखते हैं A1/A2 कितना माना है? 2/3, 2/3, 2/3। तो हम कह सकते हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2 आपस क्या हैं? सब बराबर, तीनों अनुपात आ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था जब हमारी अनुपात क्या होते हैं, अनुपातों की तुलना A1 बराबर B1 A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कैसा हल होगा? अनेक हल होगा। कौन सा होगा? अनेक हल होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? अनेक। अनेक का मतलब होता है अनंत। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? डी सही है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, समीकरण 2x + 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान होगा। आपके पास ऑप्शन 4 दिए होंगे, A B C D। चारों ऑप्शन लिख देते हैं एक बार, 2 3 4 5। अब देखते हैं इसका भैया समीकरण क्या दी हुई है हमारी। समीकरण दिए 2x + 3y बराबर 11। फिर हमें पता है x का मान दिया है, x बराबर 1 रखने पर समीकरण में मान रख दोगे तो यहाँ पे 2, x का मान 1 है तो 1 + 3y बराबर 11, 2 एकम 2 + 3y बराबर 11, ये उधर जाएगा, 3y 11 - 2 तो 3y बराबर 9, y 9 का मान यहाँ पे 9/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, y का मान कितना आ गया है? 3। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। ये आपका कौन से सन में पूछा गया है? कि आपका पूछा गया है 2025 में। कौन से सन में पूछा गया? 2025 में। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
यदि 3x प्लस 5y बटे में 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। ऑप्शन देखते हैं। ये आपका बता दें सन 2025 में पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन लिख देते हैं। ए बराबर 25/6, 5/3, 3/5। चौथा ऑप्शन है 7/3। अब इसको भैया कैसे हल करेंगे देखते हैं। हल देख लेते हैं इसका। समीकरण हमें दिया हुआ 3x 5y 3x माइनस 5y बराबर 7/3 दिया हुआ है। हम कौन सी इसमें व्रजगुणन विधि लगाएंगे? जब दोनों पक्ष दिए और बट्टे में हो तो हर गायब करने के लिए व्रजगुणन करते हैं। 3 तियाँ 9x, 3 पचे 15y, फिर बराबर इससे गुणा करेंगे 7 तियाँ 21x और 7 35y। तो हम x इधर लाएंगे। पहले पूछा गया x और y, तो x एक तरफ y एक तरफ करेंगे। इधर है 9x, ये माइनस का 21x हो जाएगा बराबर माइनस 35y और ये भी हो जाएगा 15y हो जाएगा। देख लेते हैं। यहाँ पे 21 से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 12x। कितना बचेगा 12x माइनस का 35 15 कितना होता है 50। दोनों साइड में माइनस माइनस है, कट जाएगा। देखो ये इधर x रोक लेंगे, y इधर आ जाएगा और ये 50 है इधर पहुंच जाएगा बटे में 12। कट भी सकता है, 5 से काट दो। 5 से नहीं काटेंगे, पहले इसे हम 2 से काटते हैं। 2 छंग 12, ये 25, यानी x अनुपात y क्या हो जाएगा 25/6। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। ये आपका सन 2025 में पूछा गया है। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x प्लस y बराबर 0 का या के, ये आपका है सन 2024 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है
कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं आपका, असीमित रूप से अनेक हल होते हैं। सी ऑप्शन आपका है अद्वितीय। कौन सा होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होता है। चौथा ऑप्शन आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, जब क्या होता है, रैखिक समीकरण का युग्म x और x बराबर y के होता है और एक x प्लस y बराबर 0, यानी a1 b1 सभी क्या होते हैं, क्या होता है, सभी के अनुपात सेम आएंगे। तो हमने पीछे पढ़ चुके हैं कौन सा होता है, कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है। इसके मान ही नहीं आएंगे, अनेक हल होंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही? अद्वितीय, यानी अपने रूप से अनेक अद्वितीय हल होंगे। क्यों? एक x बराबर ये माइनस का आएगा, एक्स वाई के मान आएंगे नहीं, तो अद्वितीय हल हो जाएगा। ये आपका कौन से सन में पूछा गया? सन 2024 में। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर। के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये आपका कौन सा सन में पूछा गया? सन 2023 में पूछा गया है, सन 2024 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन देख लेते कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए 1/2, बी ऑप्शन है आपका 1, सी ऑप्शन है आपका 3, डी ऑप्शन 6 है। आप देखते हैं इसके हल कैसे होते हैं। पहले देखो, इनका हम क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना कर लेंगे। आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। a1 बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ से निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। बहुविकल्पी ऐसे ही हल करते हैं। 2
और B1 बराबर 3, C1 बराबर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई तरफ दोनों पर सेम है तो इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। A2 बराबर 4, B2 बराबर K और C2 बराबर 10। निकाय का कैसा हल बताया गया है, अनेक हल है। कैसा हल है, अनेक हल है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 दिया हुआ है। तो हम मान रख देंगे इनका। A1 का मान है 2 बटे 4 हो जाएगा बराबर 3 बटे K बराबर 5 बटे 10 हो जाएगा। यानी कि हम किसी दो को तुलना कर लेते हैं, इनको उठा लेते हैं यहाँ से, इधर ही हल कर देते हैं। थोड़ा पेज की कमी होने के कारण 2 बटे 4 3 बटे K, तो यहाँ पे हो जाए इसकी से गुणा K गुणे में 2 बराबर 3 गुणे में 4 लिख सकते हैं। यहाँ K का मान चाहिए तो ये गुणे में पहुँच जाएगा, 3 गुणे में 4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, गुणा करेंगे K बराबर कितना आ जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, तो आगे क्वेश्चन और हल करेंगे। कैसा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।